हमारे रवि गौतम जी का एडवोकेट जी का टिकट हुआ था बहुजन समाज पार्टी से और युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और समाज का काम भी करते थे। तो उनका टिकट हुआ, उन्होंने समाज में आए और समाज में आकर जागरूकता पैदा करी और उन्होंने अच्छा काम करा और लोगों में बैठा उठना चालू कर दिया। जब उन्हें लगा वोट बैंक बढ़ चुका है, अब उन्होंने रवि भाई का टिकट काट दिया और उन्होंने दो भी देखा हो दूसरा प्रत्याशी, वो उन्हें पता होगी जी। ये काटा है जो दलाल हैं बहन जी के नीचे। बसपा में कहाँ दलाल? दलाल बहुत है बसपा में। समर्पित कार्यकर्ता? नहीं नहीं, सब नहीं है, बहुत दलाल हैं। दलालों गिनती नहीं है। दलालों ने तो अपने समाज को डुबाया है। अच्छा, हाँ जी। क्या बहन जी को नहीं पता दलाल भी है? बहन जी को पता है, वो कानों कच्ची पहले से ही है। अच्छा, हाँ जी। अभी रवि जी के साथ क्या हुआ? अब रवि के साथ ये हुआ, जैसे जनसभा कर रहे हैं उनकी अपने समाज की, जो समाज आदेश देगा उसमें काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से हैं जी। इनके टिकट काट दिया? पहले टिकट हो गया था, बहन जी ने कर दिया था टिकट इनका, अब इनका टिकट काट दिया है। तो दलाल, कुछ लोग दलाल हैं, उन्होंने यानी कि 50 लाख रुपए मांगी, रिश्वत मांगी उन्होंने 50 लाख। ये गरीब आदमी है, युवा दल यानी 15 सालों से काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए। तो कैसे चलेगी अगर ऐसे मांगा जाएगा? ये छोटे लोग के दलाल है ना, ये बहन जी को पता है नहीं पता है, ये छोटे लोग दलाल है। ये टिकट हो गया, इन्होंने पता ना बहन जी के कान भरे क्या भरा, जो बहन जी ने टिकट इनका काट दिया। यानी पहले तो ये था कि टिकट हो गया, आपका परसों तक टिकट क्लियर था। टिकट आरोप लगाते हैं कि बसपा पैसे से टिकट देती है। ये पैसे टिकट दे रही है जी, पैसे जब खुलेआम मांग रहे 30 लाख 40 लाख 50 लाख, अब 30 लाख पे आ गए 50 लाख से कि 50-30 लाख दो फंड के लिए, फंड में जमा होगा, फंड में जमा होगा। ये बहन जो हमारा बहुत दुख है इस बात का कि रवि भैया का टिकट बसपा का ग्राफ गिर रहा है। वैसे ये बसपा का क्या गिरा जल के ये कार्यकर्ता है ना, यही कार्यकर्ता हमारी पार्टी को डुबो रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ता यही डुबो रहे हैं पार्टी को, यानी कि ऊपर तो मैं क्या होगा आगे? अभी बहन जी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कार्यकर्ता ही सही नहीं है। आप लोग निराश हैं? निराश, बहुत ज़्यादा निराश है जी। इसमें बहुत ज़्यादा निराश है। इतना अच्छा हमारा लैंडपाट क्षेत्र का बहुजन समाज पार्टी कितना बढ़िया दल है जिसका जवाब नहीं। चंद्रशेखर भी आ गए मैदान में। अजी चंद्रशेखर बहुत चीज़ अलग है। चंद्रशेखर नहीं, बहन जी की टक्कर कहाँ ले लेगा चंद्रशेखर? नहीं है, बहन जी की टक्कर कहाँ? चंद्रशेखर जी कहाँ है? चंद्रशेखर कल परसों को बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं है बहन जी। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, नहीं कोई मतलब नहीं बनता। 5% भी नहीं है चंद्रशेखर। बसपा खत्म नहीं होगी कभी भी, बसपा नहीं है। बसपा के जो दलाल है नहीं, बसपा के दलाल वो खत्म कर रहे हैं पार्टी को, वो खत्म कर रहे हैं पार्टी को। बसपा खत्म नहीं? बसपा खत्म नहीं होगी। बसपा कैसे खत्म हो जाएगी? जब तक जिएंगे बसपा के साथ है। आगे मुख्यमंत्री बना पाएगी बसपा? क्यों नहीं कैसे बनाएगी? बनाएगी? ये दलाल थोड़ा इनकी जागृति करें, जो दलाल हैं इनको हटाएं, इनकी जगह नए लाएं, नए युवा लाएं, जो समाज सेवा करने वाले उनको चुने, वो आए और वही जागृति करेंगे। ये दलाल है, ये जागृति नहीं करेंगे, ये तो दलाल है। कहा जाता है कि कर्मठ और ईमानदार को ही टिकट देती है। हाँ, कर्मठ। आप लोग आरोप लगा रहे हैं 50 लाख रुपए का। वो बहन जी नहीं, वो दलाल है बीच में। जब टिकट बहन जी ने कर दिया, दलालों ने उनके कान भरे बहन जी के और उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया कि वो आपके इस बात से बहन जी इत्तेफाक रखेंगी? है जी। आप जो आरोप लगा रहे हैं बहन जी क्या इस पर एक्शन लेंगी? लेंगी बहन जी, इलेक्शन लेंगी वो तो कि ऐसा क्यों हो रहा है वो करेंगी। वो उन्हें हटाएंगे दलालों को, तभी तरक्की होगी बहुजन समाज पार्टी की। नहीं, इससे पहले तरक्की नहीं होगी। ये जो दलाल है, ये दलाल ही करते हैं। अगर ये बसपा का टिकट कट गया तो अभी और कौन है इनके सामने मैदान? जो 50 लाख देगा उसको करवा देंगे, वो जो 50 लाख देगा 50 लाख देगा उसको करवा देंगे टिकट। वो तो जो दलाल बैठे हैं ना, उन्हें पैसे चाहिए जेब में भरने के लिए। लड़ेगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा? बाल्टे हम टिकट नहीं, हम तो समाज सेवक, हम तो उसको देंगे ना, अपने समाज के आदमी को देंगे ना वोट। हम उसको कहते हैं कोई वैसे खता कर दिया हमको दे देंगे, हम क्या जाने। आज या कल दूसरी बीजेपी में चला जाएगा वो। कोई भी मैं दे दूं 50 लाख तो हो जाएगा। आप दे दो हो जाएगा। हम की दे दें, हमारे पास हम की दे दें, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? जो ये तो सिर्फ ये पार्टी ऐसी हो रही है कि जो कार्यकर्ता उसको टिकट नहीं दे रही। जो 15-20 साल से लड़ रहा और किसी ने 50 लाख भर दिया, 40 लाख भर दिया, उसका टिकट होगा, चाहे उसे कोई जानता भी नहीं सही, चाहे उसको जानता नहीं। ऐसा ही होएगा, वो ऐसे ही हो रहा। जो 15 साल से लड़ रहा, जो युवा लड़का लड़ रहा है, कितना दुख है हमें, इतना दुख हो रहा। बसपा में कितने साल से रवि गौतम? ये 15 साल से, 15-20 साल से हैं जी। इन्होंने शादी ना करी, समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो हाँ जी, ये एक युवा दल है। बहन जी से मुलाकात हुई, बहन जी ने जब करी, ठीक है तुम्हारा टिकट कोई काटेगा नहीं। हाँ, अब परसों को टिकट काट दिया। आप बताओ भैया, क्या सही है ये आरोप? देखो जी, मैं तो इतना कहूँगा कि पार्टी में वाकई दलालों की जो है ना भरमार है, और जो पैसा देगा टिकट उसका होगा। पैसे वालों का टिकट है। बेबुनियाद है? नहीं, बेबुनियाद नहीं है जी। उससे पहले बहुत लोग हैं हमारे साथी जो कि इसी बात के दोषी हैं
मतलब इस बात के भोगी हैं कि उनको पैसा और पैसा है तो टिकट है, वरना टिकट नहीं है। ये चीज़ अगर ऐसे होगा तो पार्टी डूब जाएगी। पार्टी तो डूबी पड़ी है, जब दलालों के अंडर में आ रखी है जी, पार्टी तो डूबी पड़ी है भाई, पार्टी तो डूबी पड़ी है जी, पार्टी टूटी पड़ी है। पार्टी मतलब मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे आज? मुख्यमंत्री अगर बहन जी ध्यान दें, समाज के जागरूक करें, समाज को लेकर चले, यानी इनको देखे नई बना हुआ है, यानी कि नए लड़के जो कि देखें आप। नए लड़के आपने कहा, आकाश जी कैसे लगते हैं? आकाश जी बढ़िया, आकाश जी बढ़िया है। बढ़िया आकाश जी। हरियाणा में क्या लगा है, कैसा? हरियाणा की तो हमें मालूम नहीं, हरियाणा में बहन जी सीट आएंगे, हरियाणा में भी ऐसी बात नहीं है। बहन जी तो हर जिले से लड़ती हैं, बहन जी तो हर जिले से लड़ती हैं बहन जी। फायदा नहीं पहुंच रहा है। फायदा क्यों नहीं पहुंचता? तो वोट बैंक हमारा बढ़ता जा रहा भाई, कैंडिडेट हमारा आए जीत रहा नहीं जीत रहा, पर हमारा वोट बैंक बढ़ रहा। वोट बैंक बढ़ रहा है। वोट बैंक सही है हमारा, वोट बैंक नहीं कहीं नहीं जा रहा, बहुजन समाज का वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा। बैंक से क्या होगा जब सीट नहीं आएगी तो? अब यही है कि हाँ वो तो है, अब करेंगे, अब देखो हम तो कार्यालय घेराव कह रहे हैं, क्या करें? हाँ करेंगे, कार्यालय घेराव जागरूक करेंगे। अब इसका हल क्या है? अब देखो जागरूक, अब देखो जनता जाएगी, यानी बहन जी तक बात पहुंचे, टिकट इनका होना चाहिए भाई। हम तो ये कहते हैं टिकट इनका मेहनती है बहुत, यानी कि जागरूक फैलाने वाले हैं। अब टिकट मिले फिर से? टिकट मिले, हम तो ये लोग जाते हैं, जनता ही जाती है, टिकट कट गया, टिकट मिलना चाहिए इनको। कब मिला था टिकट? टिकट मिला नहीं, बहन जी ने आश्वासन दे दिया कि तुम्हारा टिकट क्लियर हो चुका है। ठीक है, कब दिया था? यानी कि ये हो गई 20-22 तारीख की बात है, जब ना ये 15-16 तारीख की बात है जब गए थे ये। तो उन्होंने कहा, बहन जी ने कहा कि तुम आपकी हमने फोटो वोटो देखी, आप अच्छे कार्य करते हो, आपका टिकट क्लियर हो गया, आपका टिकट कोई काटेगा नहीं। और फिर दलाल ये बीच जो इन दलालों को ये लगा कि ये तो भैया रवि गौतम तो डायरेक्ट मिल गए वहाँ से, हमारी पट्टी कट गई, अब हमारे पास पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने बहन जी के कान भरे हैं, बहन जी के कान भरने के बाद यानी कि इन्होंने बहन जी को फुसलाया, और इन्होंने फिर 30 लाख 50 लाख ये मांग रहे हैं। उसके बाद गरीब आदमी उसके पास नहीं देने के लिए। पैसे तो होगा ना, एडवोकेट है इनके पास, तो पैसा है तो क्या उसके पैसे दिए जाए तो फिर क्या कितना पैसा खर्चा हुआ होगा? पैसा तो उनका हो रहा है 8-10 लाख तो करीब इसमें लग गया ना। 10 लाख हो गया खर्चा? हाँ 8-10 लाख ज़्यादा खर्चा हो गया। उस दिन से पब्लिसिटी में 4-5 गाड़ियाँ घूम रही हैं, समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर ये लड़ेंगे चुनाव तो जीत हाँ जी जीतेंगे 100% जीतेंगे। हम सब जो शक्ति युवा दल है ना, कैसे जीतेंगे? तो दोबारा मिले, किसी और चीज से लड़ेंगे, किस पार्टी? कोई सी भी पार्टी से लड़ेंगे। अब तो लड़ना तो पड़ेगा, क्या करें। हमारी शक्ति दल तो है, इससे लड़ेंगे, हम समाज से लड़ेंगे। समाज है हमारे साथ, पार्टी के साथ समाज है। समाज है कितना परसेंट समाज? बहुत 100% है, 100%। क्या जातिगत समीकरण क्या है यहाँ? है जी जातिगत समीकरण क्या है? जाति तो सही है, जाति समीकरण बढ़िया है, सही है। कह रहा हूँ अगर नहीं पाएंगे टिकट तो क्या होगा? तो वो टिकट तो खैर इनका नहीं होगा, तो फिर यानी कि हम लोगों का भी दिल टूट जाएगा। हम बताएं, दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाएगा। हम लोग जो अपने अच्छे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला तो हम लोगों का मन भी भटक जाएगा। बहन जी से नाराज हो जाएंगे? हाँ हम लोग बहन जी से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सही कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्या कहेंगे, बोलिए। है जी बहन जी से क्या कहेंगे, बोलिए। बहन जी से क्या बोलना, बहन जी को देखना चाहिए इस चीज़ को। बहन जी को तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि इतने मेरा वोट बैंक, यानी कोई भी कैंडिडेट हर चीज़ का सीट हार रही है, क्यों हार रही है, क्या कारण है इसका, उनको समझना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए, बहन जी को समझना चाहिए। हाँ देखना चाहिए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यानी कि ये जो कार्यकर्ता वो मेहनत नहीं कर रहे हैं कि इनके खिलाफ केस दर्ज है, इसलिए नेता के सबके पास केस दर्ज है। किसके पास केस? सबके पास केस है। हर नेता के केस होंगे, हर नेता पे केस मिलते हैं। इन पर 2 केस है, इन पर समाज के केस हैं। 2 अक्टूबर का केस है, एक केस हो रहा है, वो ज़्यादा मर्डर का केस नहीं है, कोई 307 का केस नहीं है, सिर्फ समाज के केस है जो भी है इन पर, ऐसा केस नहीं है कोई भी। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा किरणपाल सिंह नाम है।